ईरान पर अमेरिका के हमले के विरोध में शिया समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर पढ़ी ईद की नमाज। विदिशा में हर साल की तरह इस बार भी ईद की नमाज इमामबाड़े में हुई। नमाज को मौलाना मोहम्मद अब्बास ने पढ़ाई। इस दौरान सभी शिया समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की। इस दौरान लोगों ने बताया कि ईरान पर हो रहे जुल्म का विरोध किया गया है। शिया धर्म गुरु ने अयातुल्ला अली खमनाई की शहादत पर शोक प्रकट किया। अमेरिका इजरायल का विरोध करते हुए कहा कि हमारी भारत सरकार से अपील है कि वो शांति के लिए ईरान, अमेरिका, इजरायल युद्ध को रुकवाए। में काली पट्टी पहन कर नमाज पढ़ी जा रही, किस उपलक्ष्य में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम हर साल ईद को जैसे मनाते हैं कि बहुत खुशी के तरीके से, बिल्कुल ईद वैसे ही हमने मनाई। चूँकि ईद जो है वो अल्लाह का फरमान है और हर साल वैसे ही मनाई जाती है। लेकिन ये काली पट्टी बांधना इस बात की दलील है और ये गम ज़ाहिर करती है। चूँकि हमारे गुरु यानी सैयद अली खमनाई साहब जो शहीद हुए हैं, उनके गम में हम लोग ये पट्टी को बांधे हुए हैं। और एक ये एहतजाज भी है जो ज़ालिमीन है, जो जुल्म कर रहे हैं उनके लिए, कि देखो हम खमनाई साहब को शहीद करके, हम लोग जिसे खमनाई साहब को शहीद करके कामयाब हो गए नहीं, बल्कि हम लोग भी खमनाई साहब के साथ हैं। और ये एहतजाज करते हैं कि देखिए उन्होंने अपनी जान गवाई किस लिए? मज़लूमों का साथ दिया। आप जानते हैं जो गाज़ा फ़िलिस्तीन पर जुल्म हो रहे थे और तरह तरह बच्चों को शहीद किया जा रहा था, सिर्फ इमाम अली ख़ामेनी उनके हक़ में बोले और उन पर बग़ैर बताए हुए हमला किया कर उन्हें शहीद कर दिया गया। और हमारा मज़हब ये सिखाता है कि देखिए मज़हब कोई सा भी हो, लेकिन जहाँ पर इंसानियत के नाते, यानी खमनाई साहब ने जो जान खमनाई साहब की गई वो इंसानियत के नाते, उनका कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि मज़लूमों पर जुल्म हो रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें काटा जा रहा था। इसी वजह से खमनाई साहब ने अपने हाथ को बुलंद किया और ज़ालिमों ने उनको शहीद कर दिया। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो ये एहतजाज हो रहा है और हमारी ये आवाज़ पहुंचाई जाए, ये जुल्म हो रहा है ईरान पर, चूँकि वो इंसानियत के नाते, चूँकि वो एक सब इंसानों की मदद के लिए खड़े हुए थे ना, तो लिहाजा इस पर कार्रवाई की जाए। और देखिए हमारा मज़हब यही सिखाता है, फिर से बता रहा हूँ, कि कोई मज़हब हो, अगर जुल्म होगा उस पर तो हम खड़े होंगे और एहतजाज करेंगे। नमाज के तौर पर काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ी गई, क्या किस उपलक्ष्य में पढ़ी गई है, क्या वजह है? सर, हम लोगों ने इमामबाड़े में नमाज़ पढ़ी ईद के शुभ अवसर के ऊपर, और इस शुभ अवसर पर पूरी दुनिया के लिए शांति की हम लोगों ने कामना की कि तमाम दुनिया में शांति और अमन कायम रहे। और हमने अपने हाथ पे काली पट्टी बांध करके विरोध किया है अमेरिका का और उन ताकतों का जो दुनिया में अशांति फैलाना चाहती हैं, जो एक डंडे से पूरी दुनिया को हाँकना चाहती हैं, पूरी दुनिया पे अपना राज करना चाहते हैं। सर, ये विरोध है उन लोगों के लिए जो तमाम रुए ज़मीन पर इंसानियत की दुश्मन हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने बात करते हुए और जिस तरीके से बात करते करते ईरान के ऊपर हमला किया, हम लोग इस भारत की पवन भूमि से उनके लिए बहुत सख्त इस बात की मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं कि आप बात करते हुए किसी देश के ऊपर हमला कर देते हैं और हमला करने के बाद उसको नेस्त नाबूद करने की बात करते हैं। ईरान ने तो परमाणु बम बनाया नहीं है। ईरान तो कहता है मैं परमाणु बम मेरे पास नहीं है। तो अगर उसके पास नहीं है तो उसके ऊपर हमला क्यों करा गया? अगर उसके ऊपर हमला किया गया तो ये अवैध है। और भारत के उन तमाम लोगों से, जैसे यूरोपियन कंट्री हैं, उन्होंने भी कहा कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, इसलिए कि वो अपनी जंग, उसने जानबूझ के जंग की है, वो अपनी जंग को स्वयं लड़ें। आज तमाम वो लोग जो इस जंग की मुखालफत कर रहे हैं वो इस धरती के सच्चे सपूत हैं। और जैसे हमारे भारत की सरकार ने जो स्टैंड लिया है, हम सारे भारतवासी अपने सरकार के साथ हैं और हम हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और भारत की भूमि पर सदा इस बात की चर्चा हमेशा रही है कि ये भारत हमेशा सच्चे लोगों के साथ में रहा है और सत्य लोगों का साथ इसने दिया है, इसलिए सत्यमेव जयते।
सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय होगी। भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।